हेलो मैम, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रू कार डिवाइस। और आज की इस वीडियो के अंदर जो है वो मैं आपका ऐसा क्वेश्चन एक आंसर करने वाला हूँ जो कि मेरे से बहुत लोगों ने पूछा। वो था कि यार आपने ब्रेजा क्यों ली ग्रैंड विटारा को छोड़ के, जो कि जितने भी मैंने मेरी चीज़ें बताई कि मुझे हर गाड़ी के अंदर क्या चीज़ कमी लगी थी। लोगों ने कहा कि फिर ग्रैंड विटारा क्यों नहीं चूज़ करी, जबकि वो जो है फिर मारुति की ये आ गई सारी। जब मारुति में थे तो मैंने क्यों ग्रैंड विटारा यहाँ पर रिजेक्ट करी। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, जो भी नए लोग हैं जिन्होंने मेरे चैनल को ये पहली वीडियो देख रहे होंगे, वो ये है कि हमें गाड़ी पेट्रोल में लेनी थी और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में लेनी थी, और जो कि फुल्ली ऑटोमेटिक हो, जैसे टॉप कन्वर्टर ब्रेजा ZX5 प्लस है। तो यहाँ पर जो है वो मैं आप लोगों को अब बताना शुरू करता हूँ कि सबसे पहले ये बताता हूँ कि यार असली में हम लोग जो है वो यहाँ पर देखते हैं कि भाई गाड़ी चलने में अंदर कैसी है। मैंने बताया कि हमने जो है यहाँ पर टेस्ट ड्राइव ली थी अल्फा 1.5 के 15C, सेम यही वाला जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ये वाला आता है, हमने सेम यूनिट की टेस्ट ड्राइव ली उसकी। और हमने उसके अंदर क्या ऑब्जर्व किया, मैं ये नहीं बोल रहा ये हो सकता है हर ग्रैंड विटारा में हो क्या हो, पर टेस्ट ड्राइव जाके ली तो उसके अंदर एक सबसे बड़ी जो मैं बताऊंगा, जो हमें एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा नहीं लगा उसका, वो था उसकी सबसे पहले ब्रेक बाइट। जो ब्रेक बाइट थी उसकी वो इतनी ज़्यादा मैं बोलूँगा अच्छी नहीं थी। मतलब जो हमारे पास पहले ब्रेजा डीजल थी उसकी कंपैरिजन में उसकी ब्रेक बाइट कुछ भी नहीं लग रही थी। और ऊपर से अगर मैं बताऊं तो उस गाड़ी की हाइट थोड़ी सी कम है, तो यहाँ पर जो हेडरूम है हमें वो बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलता है। जैसे कि अगर मुझे अभी इसके अंदर हेडरूम इतना देखने को मिल रहा है और पीछे जो है वो यहाँ पर और भी ज़्यादा अच्छा हेडरूम है ब्रेजा के अंदर, क्योंकि पैनोरामिक सनरूफ इसमें नहीं है। उसके अंदर हेडरूम की बहुत कमी लगी एक तो ब्रेजा कंपैरिजन में। और ऊपर से क्या लगा कि जो उसकी हाइट थी वो इसलिए कम करी भाई क्योंकि ग्राउंड क्लियर उन्होंने 210 mm कर दी है। अब गाड़ी को भाई स्टेबल तो रखना होगा हाईवे पे, तो उसके लिए उन्होंने डायमेंशन की थोड़ी सी जो है वो चेंजेस कर दिए। बट मैं अगर आपको वैसे बताऊं तो हमें उसे चलाने में गाड़ी क्रेटा, सेल्टॉस, इनके नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन से बहुत अच्छी लगी वो वाली ग्रैंड विटारा। पर जो ब्रेजा के कंपैरिजन में जो हमें ब्रेजा में क्या चीज़ अच्छी लगी थी कि वो इसके अंदर थोड़ा सा बॉडी रोल उसके कंपैरिजन में कम मिला, और थोड़ा सा जो अपराइट पोजीशन का फील और वो सब होता है वो हमें ब्रेजा के अंदर ज़्यादा लगा। हो सकता है यार किसी को ग्रैंड विटारा में ज़्यादा लगे, ये सबकी अपने हिसाब से होती है। जो चीज़ें हमें चाहिए थी एक SUV गाड़ी के अंदर, SUV फील चाहिए था, वो हमें ब्रेजा के अंदर ज़्यादा मिला। और ऊपर से मैं बताऊँ जो उसका स्टीयरिंग व्हील था वो पूरा गोल था, तो गोल होने की वजह से यहाँ पर क्या उसमें फ़र्क आया, ये जो कॉन्टोर्स आपको यहाँ पर मिल रहे हैं ये वाले उसके अंदर नहीं थे, तो गाड़ी का स्टीयरिंग बहुत ज़्यादा पतला लगता था फील के अंदर। बाकी जो स्टीयरिंग फीडबैक और वो है वो एग्जैक्टली सेम है, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी चलाने पिकअप वाइज सारी चीज़ ब्रेजा की तरह ही मिलती है, उसमें कोई उसके अंदर इशू जो है वो यहाँ पर नहीं आपको मिलेगा। अगर आप जो है वो ग्रैंड विटारा के अंदर जाएंगे, परफॉर्मेंस वाइज ब्रेजा के अंदर ट्यूनिंग और वो सब एग्जैक्टली सेम है, 19-20 का फर्क ही आपको मिलेगा एक्चुअल लाइफ में देखने को। बाकी अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये मैंने आपको ड्राइव के बारे में बता दिया कि हमें जो ड्राइव के अंदर लगा। बाकी हाइब्रिड वाली भी हमने चलाई थी। हाइब्रिड वाली तो मैं बोलूँगा यार जिसको लेनी है आप ले सकते हो। परफॉर्मेंस इस वाले इंजन के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है, और आपको डीजल की जो कमी है वो यहाँ पर बिल्कुल भी फील नहीं कराएगी वो वाली गाड़ी। और माइलेज जब आप उसकी देखोगे तब तो आप डीजल गाड़ी को भी भूल जाओगे, क्योंकि वो 25-26 से ऊपर के माइलेज देती रहती है, जो कि उसके अंदर जो बैटरी है वो इनबिल्ट मिल रही है आपको। और ऊपर से और दोस्तों जो मेन चीज है ना, जो ड्राइव करके हमें पता लगी, अगर आप दिल्ली NCR में रहते हो और अगर आप टॉप मॉडल लेना चाहते हो ग्रैंड विटारा का, जो कि नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है, माइल्ड हाइब्रिड की बात कर रहे हैं हम, यहाँ हाइब्रिड की नहीं कर रहे, उसमें आप लोग एक बार गर्मी में उस गाड़ी को जरूर टेस्ट ड्राइव करके देखना। बिकॉज उसकी जो सनरूफ का शेड है ना, जो कि हमने पहले भी बताया, वो बहुत ही पतले कपड़े का बना हुआ है। ये सोच लो जो पुराने जमाने में मच्छरदानी यूज होती थी उस कपड़े से भी बेकार कपड़ा लगा रखा है उन्होंने। तो उसके कारण क्या होता है, जब आपका सन होता है आपके सर पर, राइट, तो इतनी ज्यादा हीट आती है गाड़ी में, इतनी ज्यादा हीट आती है कि आपका AC जो है अच्छा होने के बाद भी बिल्कुल फेल हो जाता है। तो आप इस चीज को आजमा लेना, ये हम अपना पूरा एक्सपीरियंस बता रहे हैं आपको जो हमने फील किया। इसलिए हमारे अपने जो लिस्ट थी उससे अल्फा तो बिल्कुल ही रिजेक्ट हो गई। अब बात आती है जीटा पे, राइट, जिसे जेटा भी बोलते हैं।
जेटा पे जैसे कि हमने कि कुछ फीचर्स मिसिंग थे। जेटा के अंदर क्या है कि ये इस वाले पर्टिकुलर वेरिएंट से तो मैंने बताया हेड्स अप डिस्प्ले मिसिंग था, 360 डिग्री कैमरा जो यहाँ मिलता है वो भी मिसिंग था। ऊपर से ना, हाँ मैं बोलूँगा यूवी कट ग्लासेस बहुत अच्छे रहते हैं, वो मिल रहे थे। ऊपर से यहाँ पर जो है ये लेदर पूरा टच मिल रहा था, सॉफ्ट टच मिल रहा था पूरा, यहाँ पर सिर्फ सीट्स फैब्रिक की मिल रही थी। तो वो चीज़ तो मैं कहूँगा यार पक्का एक मिस हुई है। दूसरा एक कमांडिंग पोजीशन, एक एसयूवी फील, वो थोड़ा सा कम था, बिकॉज ग्रैंड विटारा जो है इट्स काइंड ऑफ अ क्रॉसओवर व्हीकल रेदर देन अ कॉम्पैक्ट एसयूवी। तो इसीलिए हमारा झुकाव जो था वो ब्रेजा की तरफ थोड़ा ज्यादा हुआ। दूसरी, जैसे बताया, 1.5 लाख का फर्क ऑलरेडी है, और उसी में आपको सेम इंजन मिल रहा है, माइल्ड हाइब्रिड 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन। तो कोई भी परफॉर्मेंस में डिफरेंस नहीं है, ठीक है। और जो ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस सिर्फ आपकी गाड़ी की जो शेप है उसका है, और थोड़ा सा जो सॉफ्ट टच वगैरह दे रखे हैं। तो इसीलिए आप लोग टेस्ट ड्राइव पक्का करके देखिएगा। वो सनरूफ जो है वो बहुत ज्यादा हीट थ्रो करती है गर्मियों में, बहुत ज्यादा। तो मैं तो आप लोगों को यही रेकमेंड करूंगा कि ग्रैंड विटारा अगर आपको लेनी है तो हम कोई आपको मना नहीं कर रहे हैं, पर आपको अल्फा प्लस के ऊपर और अल्फा एंड जेटा प्लस, ये जो 3 वेरिएंट है जिसके अंदर भी सनरूफ आती है ये वाली, वो वाला मत लो। क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म, और आपको पता है इंडिया के अंदर जितनी गर्मी पड़ती है उस हिसाब से भाई वो बिल्कुल ख़राब है। बाकी सनरूफ खुलने के मामले में और वो सब में पैनोरामिक में मारुति ने सबको फेल किया है, क्योंकि दोनों वाले उसके जो शीशे होते हैं सनरूफ के वो दोनों खुल जाते हैं, और वो किसी और ने अभी तक नहीं दिया है कंपनी ने। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। पर यहाँ पर जैसे बताया कि वो उसका नेगेटिव पॉइंट आपको गर्मियों के अंदर देखने को यहाँ मिलेगा। तो अब ये देखिए, अगर आप ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो आपको ऐसी कमांडिंग पोजीशन मिलती है ब्रेजा में, और आपको पूरा बोनेट विजिबल रहता है। तो अब देखिए, ये तरह का व्यू जो है ना, ये कहीं ना कहीं आपको ग्रैंड विटारा में नहीं मिलेगा। अगर आपको उस तरह का थोड़ा सा पसंद है जो कि क्रॉस ओवर व्हीकल रहता है, तब मे बी ग्रैंड विटारा इज गोइंग टू बी ए गुड चॉइस फॉर यू। बट अगर आप थोड़ा सा एसयूवी फील चाहते हैं तो ब्रेजा आपको एक बार जरूर टेस्ट ड्राइव करनी चाहिए। और याद रखिएगा, टेस्ट ड्राइव काफ़ी लंबी कीजिएगा, 1-8 किलोमीटर चला के अपना डिसीजन मत बनाइएगा, क्योंकि ये बहुत गलती कर देते हैं लोग, और बाद में फिर पता लगता है कि भाई हमने तो कुछ सोचा था और निकल गया कुछ, ठीक है। तो ये आप बड़ा ध्यान रखिए। कोई भी गाड़ी लीजिए, हम ये नहीं कह रहे कि आपको ब्रेजा लेनी है, ग्रैंड विटारा लेनी है, कोई भी गाड़ी आप प्लान करते हैं उसकी एक अच्छी खासी लंबी टेस्ट ड्राइव ज़रूर लीजिए, ठीक है। एग्जीक्यूटिव को बोल दीजिए कि हमें ड्राइव करनी है, अगर नहीं दे रहे हैं वो तो किसी और शोरूम पे चेक कर लो, बट बिना टेस्ट ड्राइव लिए अच्छी खासी लंबी आप कोई भी गाड़ी मत डिसाइड कीजिए। अब ये तो था नहीं कि ब्रेजा जो है उसके अंदर हमें सारे ही पॉजिटिव मिल रहे थे, कि कुछ भी हमें नेगेटिव नहीं मिला ग्रैंड विटारा में, फिर तो मारुति बनाता ही क्यों। अब देखो, हमने कॉम्प्रोमाइज़ कुछ किए हैं उसके अंदर। पहला कॉम्प्रोमाइज़ जो सबसे प्रैक्टिकल वे में आता है वो आता है पीछे का लेग रूम। पीछे ब्रेजा के अंदर एकदम सफिशिएंट लेग रूम मिलता है, पर ब्रेजा जो है वो अगेन एक मैंने बताया सब 4 मीटर एसयूवी है, एंड ग्रैंड विटारा अगर मैं बताऊँ तो थोड़ी लंबी मिलती है। तो उसके जैसे पीछे जो लेग रूम है उसमें आपको काफ़ी फ़र्क देखने को मिल जाता है, पर अगेन हेड रूम जो है वो यहाँ पर कम मिलता है आपको। तो हेड रूम कम है और लेग रूम ज़्यादा है, तो ये एक जगह हेड रूम ज़्यादा है, लेग रूम नॉर्मल है। तो मुझे तो ये बात नहीं आती समझ, पर जिस हिसाब से मेरी गाड़ी के अंदर लोग बैठने हैं पीछे वाली सीट पे, जिस हाइट के बैठने हैं, उन हिसाब से भाई एकदम सही था। और लेग रूम ही नहीं भाई, मैंने यहाँ पर जो है हमने सबसे ये जो है सॉफ्ट टच भी नहीं है इसके अंदर। देखो सब कुछ हार्ड टच, हार्ड पूरा जो टच मिलता है आपको यहाँ पर, कुछ भी आपको सॉफ्ट टच नहीं मिलेगा। ऊपर से जो इसके ये जितने भी यहाँ पर ग्लास हैं ये सारे आपको नॉर्मल ग्लास मिलते हैं, और वहीं ग्रैंड विटारा के अंदर जीटा मॉडल से ही यहाँ पर यूवी कट ग्लासेस पर यहाँ पर ये है कि और सिर्फ नेक्सा जो है रेंज के अंदर अवेलेबल होते हैं, इवन जिमनी में भी हैं, पर आपको ब्रेजा में नहीं मिलते ZX5 प्लस मॉडल होते हुए भी। यूवी कट ग्लासेस अगर मैं यहाँ आपको बताऊँ तो बहुत बेनिफिशियल रहते हैं, और ये वाले ग्लासेस के कंपैरिजन के अंदर। तो मैं आप लोगों को यही प्रेफर करूँगा कि अगर कि ये चीज़ें देखो मैंने मिस करी, यूवी कट ग्लास हो गए, एक बड़ी गाड़ी की यहाँ पर प्रेजेंस हो गई कि यार बड़ी बड़ी थोड़ी होती है, थोड़े दिखावे में काम आती है, पर भाई वो सारी चीज़ नहीं थी। हमारी प्रैक्टिकल वे में बताऊँ तो 2 चीज़ मैं मिस करता हूँ। एक चीज़ तो इसके यूवी कट ग्लास है, ऊपर से एक इसका जो है लेग रूम मैं मिस करता हूँ पीछे का जो एक्स्ट्रा उसके अंदर मिलता। बाकी उसका सेम रेट में मैं कहूँगा इससे 50-60 हज़ार रुपये सस्ता ही डेल्टा ऑटोमेटिक यहाँ मिल जाता है, पर अगेन उसके अंदर जो है वो
इतने कम यहाँ पर फीचर मिलेंगे। फीचर हाँ बहुत अच्छे मिल रहे हैं, बेस मॉडल से भी डेल्टा में अच्छे फीचर हैं, बट एज़ कम्पेयर टू ZXi प्लस मॉडल आपको फीचर कम मिल रहे हैं। बाकी मैं ये कहूँगा कि ग्रैंड विटारा लेना मतलब डेल्टा मॉडल भी लेना वर्थ रहा है। सेम इंजन सेम ट्रांसमिशन में मिल रहा था, और एक तरफ हम टॉप मॉडल लेने को जा रहे थे और एक तरफ वो डेल्टा मॉडल मिलता। या 1.5 लाख रुपये और दे के फिर भी हमें मन चाहे फीचर नहीं मिलते, 3 लाख रुपये दे के वो मच्छरदानी वाली सनरूफ मिलती, ऊपर से वेंटिलेटेड सीट्स और ऐसे फीचर भी ना मिलते उसके अंदर। ये कुछ मैं बोलूँगा रीजंस थे हमारे, जिसकी वजह से हमने ब्रेजा को प्रेफर किया। बाकी हो सकता है कि आप लोगों को जो है वो अलग आपके रहे थॉट्स जो है रिलेटेड टू, और आपको बेटर लगे ग्रैंड विटारा एज़ कम्पेयर टू ब्रेजा, क्योंकि आपकी जो यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स हैं वो हो सकता है अलग होंगी। पर यहाँ पर हमने अपनी बताई, क्योंकि आप लोगों ने पूछा था कि हमने क्यों नहीं ली जो ग्रैंड विटारा है, तो उसके ये रीज़न थे। बाकी होप कि आपको थोड़ी हेल्प हुई होंगी इन सब से। तो अगर आपको यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।